नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आज की हमारी कहानी है खूनी कुआं। डॉक्टर अधिराज शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। इस वर्ष छुट्टियां मनाने वे अपने परिवार के साथ अपने गांव आए हुए हैं। गांव में उनका एक पुश्तैनी मकान है जो कई सालों से बंद पड़ा था। अब इतने सालों बाद घर के सभी सदस्यों के आने से घर की दीवारें चमक उठी है। पुराने मकान में एक रौनक सी आ गई है और तो और बगीचे के पेड़ पौधों में भी एक नई जान आ गई है। डॉक्टर अधिराज की 5 साल की पोती जिया पूरे दिन बगीचे में दौड़ती रहती और गांव की किसी भी नई चीज को देखकर दादा से सवाल पूछती रहती है। इसी तरह एक दिन जिया ने अपने दादा से घर के पीछे बने एक ऊंचे मिट्टी के टीले के बारे में पूछा जो ठीक उसके कमरे की खिड़की से दिखता था। दादा ने इधर उधर की बातें कर उसके सवाल को नजरअंदाज किया। उन्हें लगा कुछ समय बाद जिया उसे भूल जाएगी, मगर हर सुबह जिया जब सोकर उठती तो सबसे पहले उसकी नज़र उस मिट्टी के टीले पर ही जाती। उसे ऐसा महसूस होता जैसे वहां से उसे कोई बुला रहा हो। एक दिन जिया गार्डन में खेल रही थी, तभी वहां एक लड़का आया जो उसी की उम्र का था। उसने भी दादाजी से जिया के साथ खेलने की अनुमति मांगी। जिया उसे देखकर खुश हो गई और दोनों साथ में खेलने लगे। इसी तरह हर दिन वह लड़का शाम के वक्त जिया के साथ खेलने आ जाया करता। एक दिन जिया ने उससे पूछा वह कहाँ रहता है। उसने जवाब दिया, मिट्टी के टीले पर जो तुम्हारी खिड़की से दिखता है। यह सुनकर जिया ने खुश होकर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या वह भी वहां जा सकती है वह टीला देखने। उस लड़के ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ जरूर, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। रात के करीब 2 बज रहे थे। तभी जिया की माँ सुजाता के चीखने की आवाज आई। सभी उसकी तरफ दौड़े। सुजाता रोए जा रही थी, मुंह में उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया और जोर जोर से रोने लगी। तभी खिड़की का दृश्य देख सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। अधिराज जी के तो मानो काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। सर से पैर तक वे पसीना पसीना हो चुके थे। सामने जिया ऊंचे मिट्टी के टीले पर बैठी मुस्कुरा रही थी और किसी से बातें कर रही थी। हालांकि जिसके साथ वह बातें कर रही थी वह किसी को नजर नहीं आ रहा था। तभी जिया ने हल्का सा अपना सिर हिलाया और नजरें दादाजी की तरफ घुमाई, जिसे देखकर अधिराज जी कुछ समय के लिए सुन्न पड़ गए, क्योंकि जिया की खून से लाल आंखें उन्हें घूरे जा रही थी और शायद अपने किसी सवाल का जवाब भी मांग रहे थे। सभी लोग जिया के पास गए और किसी तरह उसे घर पर लाया गया। उस घटना के बाद से ही जिया ने अपनी सुध बुध खो दी और वह हमेशा अकेली और शांत रहने लगी। अब वह अक्सर खुद से बातें करती रहती। जिया की हालत देखकर घर के सभी लोग बहुत परेशान रहने लगे। पता नहीं उस मिट्टी के टीले का वह कौन सा राज था जो अधिराज जी किसी को बता नहीं रहे थे। दिन ब दिन जिया की तबीयत खराब होती चली गई। इकलौती बेटी की यह हालत देख सुजाता से रहा नहीं गया और एक दिन उसने ससुर अधिराज से शहर वापस चलने की गुजारिश की। शहर आकर वह अपनी बेटी का सही इलाज करवाना चाहती थी, मगर डॉक्टर अधिराज यह बात समझ चुके थे कि जिया बीमार नहीं है। उसका इलाज दवाइयों से नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर तो एक आत्मा का साया है। घर वालों को परेशान हालत देख अधिराज जी से रहा नहीं गया और उन्होंने उस मिट्टी के टीले का रहस्य सभी को बताने का विचार किया, जिसके कारण जिया की यह हालत हुई थी। बात उस समय की है जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और मेरे पिताजी गांव के जमींदार हुआ करते थे। वह जमीन जहां अब मिट्टी का टीला है, वहां पहले बहुत सुंदर बगीचा था और बगीचे से लगा हुआ एक गहरा और कच्चा कुआं, जिसे हमारे पूर्वजों ने बनवाया था। वह कुआं इतना सकरा था कि पास से देखने पर वह भयानक प्रतीत होता था। बगीचे के रख रखाव के लिए पिताजी ने गांव के ही एक माली परिवार को रखा हुआ था, जिसमें पति पत्नी और उनका 5 साल का बेटा था। पूरे दिन वह बच्चा बगीचे में अपनी माँ के साथ रहता
कभी चिड़ियों के पीछे भागता, कभी भौरों के साथ गुनगुनाता, तो कभी कभी जमीन पर कीचुए की तरह रेंगता। इसी तरह वह पूरे दिन अजीब अजीब खेल खेला करता। मैं हर शाम बगीचे में जाता और वहाँ शांत वातावरण में बैठकर पढ़ाई करता और उस मासूम बच्चे की सारी कलाकृतियाँ देखा करता। इसी तरह एक दिन वह काला दिन आया जिसने उस माली परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। शाम का वक्त था। उस बच्चे की नज़र एक रंगीन तितली पर पड़ी जो फूल पर बैठी हुई थी। उस बच्चे को शैतानी सूझी और उसने तपाक से वह तितली पकड़ ली और उसकी पूंछ में एक लंबा धागा बांधकर तितली को उड़ने के लिए छोड़ दिया। जैसे जैसे तितली उड़ती वह बच्चा उसके पीछे पीछे भागता और भागते भागते वह उस कुएं के पास पहुंच गए। तितली कुएं से निकली हुई एक लोहे के पाइप के ऊपर बैठ गई। वह बच्चा वहीं बैठकर उसके उड़ने का इंतजार करने लगा। तभी थोड़ी देर बाद तितली उड़ी और वह बच्चा झपट कर उसकी पूंछ में बंधा हुआ धागा पकड़ने के लिए उछला। तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और लोहे की पाइप से टकराकर वह कुएं में गिर पड़ा। पाइप में टकराने की वजह से उसका सर फट गया और वह तुरंत मर गया। यह पूरी घटना मैंने अपनी आंखों से देखी। एक मासूम बच्चे की मौत से मैं सन्न रह गया और यह बात किसी से बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। कई दिनों तक उसके माँ बाप और आसपास के लोग उसे ढूंढते रहे मगर उसका कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन उस बच्चे की लाश बहुत बुरी हालत में कुएं के ऊपर तैरती पाई गई। बेटे की यह दशा देखकर माली परिवार अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और पिताजी ने उन्हें उनके रिश्तेदार के यहाँ भेजना ठीक समझा। उस घटना के बाद मैंने बगीचे में जाना छोड़ दिया। फिर एक दिन घूमते घामते मैं बगीचे में पहुंचा। वहाँ की ठंडी हवाओं में मुझे उबासी आने लगी और थोड़ी ही देर में मैं वहीं सो गया। लकड़ी के बने उस खाट पर जैसे ही मैं सोया मुझे नीचे से कुछ दबाव महसूस हुआ। ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कोई बच्चा खाट के नीचे चल रहा हो। मैं तुरंत उठा और वहाँ से घर की तरफ भागा। यह घटना मैंने पिताजी को बताई और हिम्मत कर वह पूरी घटना जो उस बच्चे के साथ हुई थी वह भी सविस्तार बताया। उसके बाद पिताजी ने उस कुएं को पटवा दिया और वहीं ऊंचा मिट्टी का टीला बनवा दिया। अब घर वाले समझ चुके थे कि जिया को उसी बच्चे की आत्मा परेशान कर रही है। अगले ही दिन उन सब ने उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए मिट्टी के टीले पर पूजा पाठ करवाया। उसके बाद से ही जिया की तबीयत में सुधार होने लगा और कुछ ही दिनों बाद वे सब शहर लौट आए।